ड्रामेबाजी शुरू हो गई है इंडिया की दोबारा से। इंडिया सबसे बड़ी ताकत है क्रिकेट की, दिस इज पावर ऑफ मनी, ब्ला ब्ला ब्ला। अकेली पावर ऑफ मनी से या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की ताकत होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूंगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। चूंकि आखिर में इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा और इंडिया का पाकिस्तान आना जो है उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो पाकिस्तान ने एक बड़े अरसे के बाद जो है उनको कोई इवेंट मिला है आईसीसी का। अब असल इम्तिहान शुरू हो रहा है आईसीसी का भी और पीसीबी का भी, क्योंकि बातों का वक्त नहीं है, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। देखें, बात बड़ी सिंपल है कि ये फीफा नहीं है कि गवर्निंग बॉडी है, ये मेंबर्स बॉडी आईसीसी, यानी मेंबर्स मिलकर चलाते हैं वोटिंग के जरिए कि कोई नहीं आता तो आउट। वाहिद सिर्फ इंडिया की ऐसी टीम है तो हिल गई होगी यार अब ये क्या, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं बहाने तो ढूंढते हैं ना कि भाई हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना चाहते, इजाजत नहीं दे रही टीम, जो उनके सदियों से एक ड्रामा हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहानेबाजी सुनते हुए। प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलो पहले तो समझ आ रही थी कि जो कहानी है वो कहानी यहां तक है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, गवर्नमेंट का इशू है, प्लेयर्स का कोई इशू नहीं है, ना बीसीसीआई का इशू है, गवर्नमेंट का चक्कर है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो भी पाकिस्तान के अंदर जाके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलना नहीं चाहते। सवाल ये आता है वो क्यों नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ तो बहुत गलत हो गया। यकीन माने आईसीसी का कोई भी इवेंट आप होस्ट करते हैं ना, खास करके पाकिस्तान जैसा कंट्री, तो इंडिया की टीम का पाकिस्तान में आना बहुत बड़ा फायदा, फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा था, पाकिस्तान की इकॉनमी भी जो ऊपर चली जाती। लेकिन इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी तो खेलेगी लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आएगी, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी होस्टिंग तो पाकिस्तान के पास है लेकिन होस्ट करने का पाकिस्तान को फायदा नहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को इसका नुकसान होने जा रहा है इंडिया की टीम के ना आने की वजह से। ये बहुत बड़ा लॉस जो है पाकिस्तान का होने जा रहा है और पीसीबी का होने जा रहा है। वेलकम टू क्रिक माइंड, जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। आने वाले मीटिंग में बीसीसीआई आईसीसी के पास एक प्रपोज रखेगा, भारत का सारा मैच दुबई या फिर श्रीलंका में किया जाए, मतलब एशिया कप की तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पे किया जाए। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया से लेकर शुरू करके पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर पूरी तरीके से भौंक लगाए, बेहोश उड़ गए कि इंडिया ऐसे कैसे कर सकते हैं। 2023 में हम इंडिया में गया था, खेला था वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया क्यों नहीं आएगा। इंडिया के बगैर तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। इंडिया अगर नहीं आएगा, इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो पैसे भी, आईसीसी का रेवेन्यू भी नहीं होगा, सारे स्पॉन्सर, सारे ब्रॉडकास्टर इंडिया का है। सो ये जब से सुना है पाकिस्तान मीडिया का नींद उड़ गए कि इंडिया ऐसे कैसे कह सकता है, इंडिया को आना ही पड़ेगा। और गौतम गंभीर कोच बनते ही ये पाकिस्तान मीडिया का, पाकिस्तानी आवाम का, ये पाकिस्तानी मीडिया का नींद उड़ा दिया। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं और क्या क्या कहा, उसके बाद मिलते हैं। इस चीज का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूंगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। क्योंकि यह आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में, एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। तनवीर देखिए कि भाई ये अब इनको ये चीज सोचनी नहीं चाहिए कि भाई अब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने जाते जाते टाइम कम है, मैं ये भी कह रहा हूं तनवीर, आपसे कर लूंगा माजरत के साथ क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना, फिर आप, मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको ना माने। या इंडिया में नहीं बना, नहीं हाइब्रिड, यहां भी नहीं बनेगा। कैसे बन सकता है? वर्ल्ड कप में नहीं बन सकता, आईसीसी इवेंट है, एशिया तो फिर कैसे बन सकता है? कर लो, तो फिर आप पाकिस्तान हाइब्रिड की बात ही ना करो आप। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं उनको ही कैटेगरी के लिए। बीसीसीआई की तरफ से न्यूज लीक की गई जरा चेक करने के लिए कि जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। वो पुरानी ड्रामेबाजी शुरू हो गई एशिया कप वाली, जिसमें लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा लेंगे। फिर बाद में पता लगा बीसीसीआई ने जबरदस्ती ग्रुप स्टेज में ही रिजर्व डे ऐड करके मैच कराया। इतनी अहमियत है पाकिस्तान की और इंडिया के मैच की, ये दोनों एक दूसरे से हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं। इस टाइम इंडिया में लोग पता क्या सोच रहे हैं कि जी 2-3 दिन पहले भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं। भारतीय न्यूज में, भारतीय मीडिया में ये दिखाया गया कि एक दफा फिर पाकिस्तान ने हमारे कुछ जवान शहीद कर दिए। अगर इंडिया ये कह रहा है ना कि पाकिस्तान ने हमारे जवान मार दिए, अब वो यूज करते हैं आर्मी का सेंटिमेंट आपको इमोशनल करने के लिए, और ये ठीक नहीं है। इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है ना, जिनके दिल में पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है, मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान को
गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं। ये आर्मी का सहारा लेके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है ना। असल में इंडियन जो यूट्यूबर हैं, इनका जो एजेंडा है वो ये नहीं है कि हमारी आर्मी हमारा ये, इनका एजेंडा है कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम डिग्रेड करें, किसी तरीके हम पाकिस्तान को गालियां निकालें, अपनी आवाम को अगेंस्ट करें। अब मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं, इस टाइम कोई अपने इंडिया का न्यूज चैनल लगा लें, 100 में से 80% आपको हर टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट रिपोर्टिंग नजर आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों को ना अनफॉर्चुनेटली मेरी जान गलत फीड किया जाता है। आपका कसूर ही नहीं है, आप जब से बड़े हुए हैं, आप जब टीवी ऑन करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट रिपोर्टिंग चल रही होती है, तो जो चीज आपको बचपन से दी जा रही है आपने तो बड़े होकर वही बोलना है, तो आपका कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में मतलब बहुत रेयरली साल में एक आधी दफा कोई इंडिया के, पाकिस्तान के अपने ही मसले बड़े हैं यार, पाकिस्तान कोई फोकस नहीं करता दूसरे मुल्कों की न्यूज के ऊपर, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर तो ये हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लानत है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया तो मेरी तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पे लानत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कभी भी पाकिस्तानी आवाम माफ नहीं करेगी अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। यहां पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है कंट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना, और पाकिस्तान करेगा। अगर इंडिया को यहां पे आना है तो ठीक है, वो आ जाए। अगर इंडिया को यहां पे नहीं आना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आती तो हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर खेलेंगे, नहीं। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आती तो बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं होगी। इसकी लॉजिकल वजह यह है कि जो मेन आपका ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया का है, जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के हैं। उन्होंने कितने पैसे आगे मार्केट में फेंके होते हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। और जब मेन टीम जो सबसे ज्यादा पैसा लाती है, देखें मेरे में इतनी ग्रेस है कि मैं इंडिया को बुरा भला फजूल में नहीं कहता, जो फैक्ट है वो है, इंडिया सबसे ज्यादा पैसा लाता है आईसीसी में। सो वो टीम जो सबसे ज्यादा पैसा लाती है आईसीसी में, उसके बगैर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं हो सकता। भारतीय मीडिया है वो इस टाइम जो है प्रोपेगेंडा प्रॉपर जो है शुरू कर चुका है, और पाकिस्तान को जो होस्टिंग मिल चुकी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 2025 की, तो ये जो है भारतीय मीडिया से इस टाइम हजम नहीं हो रहा है, और वो जो है अपने प्रोपेगेंडा पे उतर आ चुका है और बहुत इस तरह की बातें कर रहा है। डेली बेसिस पे जो है बेतहाशा जो वीडियोज़ हैं वो कर रहे हैं, न्यूज़ हैं वो वेबसाइट्स पर आ रही हैं। और बात की जाए इंडिया प्रोपेगेंडा की, तो इंडिया का पाकिस्तान आना जो है उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो पाकिस्तान ने एक बड़े अरसे के बाद जो है उनको कोई इवेंट मिला है आईसीसी का, और जो है इसको होस्ट करने वाला है, तो यहाँ पे कोई जवाब पैदा नहीं होता कि वो आने से इनकार करे। ये सिर्फ और सिर्फ जिस टाइम हीले बहाने किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो है जो पाकिस्तान में इनको जाना ना पड़े। इंडिया के मैचेस हैं वो या तो श्रीलंका में कर दिए जाएं या यूएई में कर दिए जाएं, लेकिन ये सब कुछ जो है एक इंडिया मीडिया जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। इंडिया मीडिया जिस टाइम है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो है बयान आना सामने है, अभी गवर्नमेंट ने उनको बताना है, लेकिन उससे पहले जो है इस तरह की बातें करके आप एक किस्म का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आप जो है अपनी पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में एक क्रिकेट है, क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दें, उसमें जो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना है वो चीज़ नहीं है। आपका इससे खुद का इमेज खराब होगा। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरा कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना है तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब इंडिया तो नहीं जाएगा, इंडिया क्यों जाए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हालात सिक्योरिटी सही भी नहीं है, स्पेशली इंडियन टीम किस भरोसे पर जाए? पहले तो इंडियन प्लेयर्स का लाइफ है, उसके बाद खेल, पहले देश है उसके बाद खेल। जब तक हमारे अनुराग ठाकुर क्लियरली बोल दिया था, जब तक बंद नहीं करेगा पाकिस्तान तब तक इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान में। और उसके ऊपर से पाकिस्तान का सिक्योरिटी भी सही नहीं है। हम सब जानते हैं 2009 में क्या हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ। उसके बाद कुछ टीम पाकिस्तान में ज़रूर गए, लेकिन इंडिया सही नहीं होगा इंडिया को जाना। तो जब से ये खबर चली है कि इंडिया के सारे मैच दुबई या फिर श्रीलंका में किया जाएगा, तब से ये पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गए, नींद उड़ गए कि इंडिया ऐसे नहीं कर सकता। और वो ये बात भी जानता है कि अगर इंडिया के अलावा इंडिया को छोड़कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं करा सकता। अगर कराएगा तो पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर से आईसीसी का रेवेन्यू भी नहीं बनेगा। सो आईसीसी भी नहीं करने देगा। इंडिया जो बोलेगा वही करना पड़ेगा पाकिस्तान को, जैसे एशिया कप में हुआ था, जैसे 2023 में हुआ था। एशिया कप में भी हम नहीं गए, 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ा। सो ठीक वैसे ही होगा 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया अगर बोलेगा, बीसीसीआई अगर बोलेगा, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडिया को इजाज़त नहीं देगा तो इंडिया कभी भी नहीं जाएगा। वो इंडिया का सारे मैच दुबई या फिर श्रीलंका में करना पड़ेगा ये पाकिस्तान को।
ये हम सब जानते हैं। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करा बताइए, कुछ अगर कहना तो कमेंट करा बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो और पसंद है तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।